महिंद्रा ने रिसेंटली उनकी इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV400 में अपडेट लॉन्च कर दिया है, जिसको XUV400 Pro नाम दिया गया है, जिसमें अब XUV400 Pro को न्यू फीचर्स एंड न्यू इंटीरियर मिल गया है, जो कि पहले बहुत ही आउटडेटेड था। एंड XUV400 Pro का तो अभी एक ही डायरेक्ट कंपटीशन है, टाटा नेक्सॉन EV। एंड नेक्सॉन EV को भी रिसेंट में ही प्रॉपर फेसलिफ्ट मिला था, जिसमें नेक्सॉन EV में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। तो चलिए न्यू XUV400 Pro को न्यू टाटा नेक्सॉन EV से कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में से कौन सी EV कार बेटर है एंड आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। तो XUV400 Pro की लेंथ 4200 मिलीमीटर है, जहां पे नेक्सॉन EV की लेंथ 3994 मिलीमीटर है। XUV400 Pro की विड्थ 1821 मिलीमीटर है, जहां पे नेक्सॉन EV की विड्थ 1811 मिलीमीटर है। XUV400 Pro की हाइट 1634 मिलीमीटर है, जहां पे नेक्सॉन EV की हाइट 1616 मिलीमीटर है। XUV400 Pro में 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहां पे नेक्सॉन EV में 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। XUV400 Pro में आपको 2600 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पे नेक्सॉन EV में 2498 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। एंड XUV400 Pro में 368 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहां पे नेक्सॉन EV में 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो ओवरऑल सारे डायमेंशंस में महिंद्रा XUV400 बड़ी है नेक्सॉन EV से। एंड ज्यादा व्हील बेस के कारण रियर सीट एंड ओवरऑल केबिन स्पेस वाइज XUV400 में बेटर स्पेस मिलता है कंपेयर टू नेक्सॉन EV। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर डिजाइन वाइज दोनों कार के डिजाइन टोटली डिफरेंट है। सो ये तो आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है कि आपको दोनों में से किस कार की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है। बट हाँ, अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो यहाँ पे दोनों में कई सारे डिफरेंसेस है। जैसे कि न्यू नेक्सॉन EV में आपको कनेक्टेड फुल विड्थ LED DRL मिलती है, जिसमें वेलकम फंक्शन एंड चार्जिंग स्टेटस भी शो होता है, जहाँ पे XUV400 में नॉर्मल छोटी LED DRL मिलती है। एंड नेक्सॉन EV में आपको LED हेडलाइट्स दिए गए हैं, जहाँ पे XUV400 में अब भी हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती है। एंड नेक्सॉन EV में रियर में भी कनेक्टेड LED टेललाइट मिलती है, जहाँ पे XUV400 में सिंपल छोटी LED टेललाइट मिलती है। एंड नेक्सॉन EV में सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, जो XUV400 Pro में मिसिंग है। एंड नेक्सॉन EV में फ्रंट एंड रियर दोनों में पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं, जहाँ पे XUV400 में ओनली रियर में ही पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। इसके सिवा दोनों कार्स में इलेक्ट्रिक सनरूफ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, रियर वाइपर, रियर डिफोगर एंड शार्क फिन एंटीना जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो ओवरऑल डिजाइन वाइज आपको दोनों में से कोई भी कार पसंद आए, बट एक्सटीरियर में फीचर्स वाइज क्लियरली नेक्सॉन EV यहाँ पे विनर है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज भी वैसे तो दोनों का डैशबोर्ड टोटली डिफरेंट है। मीन्स कलर से लेके ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट दोनों का डिफरेंट है। XUV400 Pro में आपको अब 10.2 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे नेक्सॉन EV में 12 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है। एंड नेक्सॉन EV के टच स्क्रीन में अब आपको वीडियो स्ट्रीमिंग एंड गेम्स देखने का फीचर्स भी मिलता है, जो XUV400 Pro के स्क्रीन में नहीं मिलता। बट हाँ, दोनों में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का फीचर मिलता है। एंड नेक्सॉन EV में आपको इल्यूमिनेटेड लोगो वाला फ्यूचरिस्टिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जहाँ पे XUV400 में सिंपल डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है। बट XUV400 में अब आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जहाँ पे नेक्सॉन EV में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। बट नेक्सॉन EV में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है, जहाँ पे XUV400 में नॉर्मल मैनुअल हैंड ब्रेक्स ही मिलती है। एंड नेक्सॉन EV में 360 कैमरा मिलता है, जहाँ पे XUV400 Pro में ओनली रिवर्स कैमरा ही मिलता है। एंड नेक्सॉन EV में आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी मिलता है, जो XUV400 में नहीं मिलता। एंड नेक्सॉन EV में JBL के 9 स्पीकर्स मिलते हैं, जहाँ पे XUV400 में नॉन ब्रांडेड 4 स्पीकर्स मिलते हैं। बट दोनों कार्स में रियर आर्मरेस्ट, रियर AC वेंट्स, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, डिजिटल क्लस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, लीदरेड सीट्स, ऑटो डिमिंग IRBM एंड ड्राइवर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट हाँ, क्लियरली इंटीरियर में भी फीचर्स वाइज टाटा नेक्सॉन एक कदम आगे है। अब बात करते हैं बैटरी एंड रेंज की। तो XUV400 में आपको दो बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, 34.5 kWh एंड 39.4 kWh, जिसमें 34.5 kWh से 375 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती है एंड 39.4 kWh से 456 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती है। जहाँ पे नेक्सॉन EV में भी आपको दो बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, 30 kWh एंड 40.5 kWh,
जिसमें 30 किलोवाट आवर से 325 किलोमीटर की क्लीन रेंज मिलती है एंड 40.5 किलोवाट आवर बैटरी से 465 किलोमीटर की क्लीन रेंज मिलती है। सो मीडियम रेंज वाले ऑप्शंस में XUV400 में आपको थोड़ी बेटर रेंज मिलेगी, बट लॉन्ग रेंज वाले ऑप्शन में नेक्सॉन EV में ज्यादा अच्छी रेंज मिलेगी। अब बात करते हैं पावर की। तो XUV400 में सारे वेरिएंट्स में आपको सेम इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जिससे 148 bhp का पावर एंड 320 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जहां पे नेक्सॉन EV में मीडियम रेंज वाले वेरिएंट्स में इलेक्ट्रिक मोटर से 127 bhp का पावर एंड 215 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। एंड लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट में 143 bhp का पावर एंड 215 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो मीडियम रेंज वाले में तो ऑब्वियसली XUV400 में आपको बेटर पावर मिलती है, जहां पे नेक्सॉन के लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट्स में XUV400 के कंपेयर में सिमिलर ही पावर मिलती है, बट हाँ टॉर्क XUV400 में ज्यादा मिलता है। बट जैसे कि दोनों इलेक्ट्रिक कार्स हैं एंड उसमें आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलता है, उसके कारण ये टॉर्क डिफरेंसेस उतना नोटिस नहीं होगा। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो नेक्सॉन EV नेक्सॉन पेट्रोल वाले प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ट है, जिसको ग्लोबल एनकेप में 5 स्टार्स मिले हुए हैं, जहां पे XUV400 Pro भी XUV300 वाले प्लेटफॉर्म पे बेस्ट है, जिसको भी 5 स्टार्स मिले हुए हैं। सो सेफ्टी रेटिंग्स वाइज तो दोनों कार्स बेस्ट ही है। बट अगर बात हो सेफ्टी फीचर्स की, तो नेक्सॉन EV के सारे वेरिएंट्स में अब आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जहां पे XUV400 के हाई एंड वेरिएंट्स में ही आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। इन दोनों कार्स में आपको ABS, EBD, ESP और डिस्क ब्रेक्स, हिल होल्ड कंट्रोल एंड TPMS जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट नेक्सॉन EV में हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलता है, जो आपको XUV400 Pro में नहीं मिलता। सो ओवरऑल सेफ्टी रेटिंग्स में दोनों कार्स सेफ हैं, बट सेफ्टी फीचर्स वाइज क्लियरली टाटा नेक्सॉन EV बेटर है। तो चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको नेक्सॉन EV लेनी चाहिए या फिर XUV400 Pro। XUV400 Pro के टॉप वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस 17.5 लाख है, जहां पे नेक्सॉन EV के टॉप वेरिएंट की प्राइस 20 लाख है। सो दोनों के बीच 2.5 लाख का डिफरेंस है, जिसमें आपको बेटर एक्सटीरियर फीचर्स, बेटर इंटीरियर फीचर्स एंड बेटर सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। सो अगर आप दोनों का टॉप वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हो, तो वहाँ पे नेक्सॉन EV एक ज़्यादा प्रैक्टिकल चॉइस रहेगी, जहाँ पे नेक्सॉन EV के बेस वेरिएंट की प्राइस सिर्फ 14.7 लाख है, जहाँ पे XUV400 के बेस वेरिएंट की प्राइस 15.5 लाख से स्टार्ट होती है। सो यहाँ पे नेक्सॉन EV ऑलमोस्ट 80,000 सस्ती है। एंड XUV400 के बेस वेरिएंट में भी नेक्सॉन EV के बेस वेरिएंट के जैसे सनरूफ एंड LED हेडलाइट्स नहीं मिलते। सो यहाँ पे भी नेक्सॉन EV ही बेटर चॉइस रहेगी। बट हाँ, अगर आप नेक्सॉन EV का मीडियम रेंज वाला कोई मिडिल वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हो, तो वहाँ पे XUV400 का टॉप वेरिएंट लेना बेटर रहेगा, बिकॉज वहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा रेंज एंड ओवरऑल ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फैक्टर मिलेगा। सो ओवरऑल तो दोनों में से नेक्सॉन EV ही बेटर कार है। बट अगर आपका बजट नेक्सॉन EV के मिडिल वेरिएंट पे फिट आ रहा है, तो वहाँ पे XUV400 एक बेटर चॉइस हो सकती है। तो ये था हमारा कंपैरिजन महिंद्रा XUV400 Pro एंड टाटा नेक्सॉन EV के बीच। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई एक कार चूज करनी हो, तो आप कौन सी कार चूज करोगे, XUV400 Pro या फिर नेक्सॉन EV? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।